हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ठंड के मौसम में आप लोग अच्छे होंगे। घर पर ही रहिएगा और ठंड से बचने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज की वर्कशीट करते हैं और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 131। आज की वर्कशीट केजी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी की वर्कशीट है। तो चलिए आज हम हिंदी करते हैं। ये फरवरी 2 के सीट नंबर 69 से लिया गया है और आप उस पर भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का खास दिन क्या है। आज का खास दिन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अपनी ऊर्जा बचाने का दिवस है। आज के दिन हम यह बात समझते हैं अपने कि हमारे घरों में जो ऊर्जा है, बिजली है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है और इसे हम कैसे बचा सकते हैं। यह दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। तो हमें भी अपने घरों में ऊर्जा की खपत को कम करना चाहिए और ऊर्जा बचानी चाहिए। जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो रूम के लाइट और पंखे बंद कर देने चाहिए। टीवी अनावश्यक रूप से नहीं चलाना चाहिए। इन सब तरीक़ों से हम घरों की बिजली को बचा सकते हैं। चलिए अब आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। इन चित्रों को देखिए। आइए इन्हें पहचान कर इनका नाम बोल कर देखें। ये क्या है? ये है टमटम। आप लोगों ने टमटम देखा है? टमटम एक रिक्शे जैसी सवारी होती है और उसको एक घोड़ा खींचता है। पहले जब ऑटो नहीं होते थे तो टमटम ही आने जाने का मुख्य साधन होता था। उसके बाद है टिड्डी। टिड्डी या फसलों को चट कर जाने वाला एक कीड़ा है, इंसेक्ट्स है और यह फसलों को काट देता है, उसको चाट जाता है। फिर ये है टापू। टापू समुद्र में किसी निकले हुए सतही भाग को टापू बोलते हैं। और ये टिक्की है। आपने आलू की टिक्की खाई होगी तो उसी तरह से ये टिक्की है। और ये टिंडा है जिसकी सब्जियां बनती हैं। और ये टहनी है जिसे हम डाल के नाम से भी जानते हैं। अब कह रहा है, अच्छा बताओ इन शब्दों को बोलते समय सबसे पहले कौन सी आवाज़ आई? सही पहचाना, ट की आवाज़ आई। जितने भी हमने शब्द बोले, टमटम, टिड्डी, टापू, टिक्की, टिंडा, टहनी, इन सभी शब्दों को बोलते समय ट की आवाज़ आई। और ट को कैसे लिखते हैं? ट अक्षर की बनावट सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर नीचे की ओर लाएंगे और इसको आधा गोला घुमा देंगे, ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम ट अक्षर सीखेंगे। अब टॉपिक 2 में है कि नीचे दिए गए शब्दों में ट अक्षर को ढूंढकर गोला लगाइए। जैसे टकराना में ट, पोटली, टंकी, टाटरी, खटमल का ट, काटना, छोटा, लटकाना, टांग, टपकना, पटना, झटपट आदि। हो गया। तो इस तरह से हमने ट अक्षर को ढूंढा। अब हम ट की आवाज़ से शुरू होने वाले वस्तुओं को टोकरी में डालेंगे। जैसे टंकी और टॉफ़ी। फिर ये क्या है? टब, टमाटर, ट्रक। ये सभी वस्तुएं ट से शुरू होती हैं। तो इन सभी वस्तुओं को हम टोकरी में डालेंगे। ये छाता ट से शुरू नहीं होता है इसलिए नहीं डालेंगे। निप्पल भी ट से शुरू नहीं होता है, इसको नहीं डालेंगे। साइकिल भी ट से शुरू नहीं होती, इसको भी नहीं डालेंगे। और पेंसिल को भी नहीं डालेंगे। तो हमने उन सभी वस्तुओं को टोकरी में डाल दिया जो ट से शुरू होते हैं। उसके बाद है, आइए अब एक गीत गाएं। टन टन बज रही घंटी, टपक रही टबकी टंकी, टोकरी में लाल टमाटर, खाने चला उन्हें बंटी। तो यहाँ आज जितनी भी बातें आपने देखी वो सभी ट से संबंधित थी, इसलिए आपको ट अक्षर पर ध्यान देना है और आज ट लेटर को, ट आवाज़ को सीख ही लेना है। और 5वां टॉपिक है, आइए अब फुलवारी की कार्यपत्रिका संख्या 69 करते हैं और इसमें ट से संबंधित बहुत सारे काम करने हैं। आप अपने फुलवारी की कार्यपत्रिका 69 को खोलेंगे और आज उसे पूरा करेंगे।
यहाँ है अभिभावकों के लिए सुझाव कि ट से टहलना भी होता है और टहलना या घूमना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे शरीर स्वस्थ, सुंदर और फुर्तीला होता है, परंतु कोरोना काल में बाहर जाकर टहलना उचित नहीं है। अतः हर व्यक्ति को रोज़ सुबह कुछ देर अपने घर में ही ज़रूर टहलना चाहिए। उसके बाद कोविड-19 के दौरान अपेक्षित कुछ व्यवहार है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।